अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं टेंसेस के बारे में। तो टेंसेस जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप टेंथ क्लास, ट्वेल्थ क्लास या आप कोई कोर्स कर रहे हो, यानी ग्रेजुएशन कर रहे हो, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टेंसेस सीखना। तो अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज को सीख रहे हो तो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि आप टेंसेस को समझ लें। ओके, तो टेंसेस से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें हम यहाँ पे देख लेंगे जो कि आपको कोई भी नहीं बताता। जो बेसिक चीज़ें हैं वो कोई भी आपको नहीं बताता। जैसे कि लर्निंग प्रोसेस क्या होता है? जो भी हम सीखने का प्रोसेस जो है उसे हम कहते हैं लर्निंग प्रोसेस। तो हम सीखते हैं तीन तरह की चीज़ों से, फ्रॉम ट्रांसलेशन, ट्रांसडक्शन एंड डेफिनेशन। तो ये ट्रांसलेशन, ट्रांसडक्शन एंड डेफिनेशन क्या होती है, देख लीजिए। ट्रांसलेशन, व्हेन अ वर्ड ऑफ वन लैंग्वेज पुट इनटू द अदर लैंग्वेज, द शेप एंड द साउंड ऑफ द वर्ड चेंज। ट्रांसलेशन मीन्स जिस वक्त हम एक लैंग्वेज का एक वर्ड लैंग्वेज का एक वर्ड जो है उसको हम ट्रांसलेट करते हैं दूसरी लैंग्वेज में, उसको हम कहते हैं ट्रांसलेट। उसकी शेप जो है और साउंड है वो चेंज हो जाता है। ओके, तो ट्रांसडक्शन क्या होता है? ट्रांसडक्शन, व्हेन अ वर्ड ऑफ वन लैंग्वेज पुट इनटू द अदर लैंग्वेज, द शेप ऑफ द वर्ड चेंज। तो ट्रांसडक्शन में क्या होता है? खाली शेप जो है वर्ड की चेंज हो जाती है। ओके, तो इसके बाद हम बातें हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या होती है? व्हेन वी पुट वर्ड ऑफ एनी लैंग्वेज, वी नो ऑल द थिंग्स अबाउट इट, what its origin, what it says, means we get a whole information about it. ओके, तो डेफिनेशन में क्या होता है? हम एक वर्ड लेते हैं, उसको हम उसके बारे में हम जानते हैं, उसका ओरिजिन क्या है, वो क्या कहता है, यानी कि हम उसकी इन्फॉर्मेशन जो उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन है वो ले लेते हैं। ओके, तो ये थी हमारे ट्रांसलेशन और ट्रांसडक्शन और डेफिनेशन। तो ये चीज़ें आपको जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको जान लेना, क्योंकि सबसे पहले जो बेसिक चीज़ हैं वो आपको कोई भी नहीं समझाता और आप इनको जो है स्किप कर जाते हैं। ओके, तो इसके बाद हम बढ़ते हैं लैंग्वेज की तरफ। तो लैंग्वेज क्या होती है? लैंग्वेज एक सिंपल सा फंडा है। लैंग्वेज इज़ अ सिम कम्बिनेशन ऑफ एक्सप्रेशन। ओके, कम्बिनेशन ऑफ एक्सप्रेशन। तो अब एक्सप्रेशन क्या होता है? एक्सप्रेशन इज सिंपली वट एवर वी स्पीक। जो कुछ भी हम बोलते हैं उसको हम एक्सप्रेशन कहते हैं। और जब इनको हम कंबाइन करते हैं इन एक्सप्रेशन को, ये बनाता है एक लैंग्वेज। ओके, तो हम इसी को कहते हैं लैंग्वेज, द कम्बिनेशन ऑफ एक्सप्रेशन। जब हम एक्सप्रेशन को कंबाइन करते हैं तो एक लैंग्वेज बनती है। ओके, तो ये थी हमारी लैंग्वेज के मुतालिक कुछ बातें जो कि आपको कोई भी नहीं बताने वाला, जो कि आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है जानने के लिए। ओके, तो लैंग्वेज यानी बहुत सारी लैंग्वेज, यानी इंग्लिश, उर्दू, हिंदी, पंजाबी और मैनी मोर। ओके, तो बहुत सारी लैंग्वेज हैं हमारे पास। तो इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने ग्रामर की तरफ। तो ग्रामर होता क्या है एक्चुअली? होता क्या है? एनीथिंग दैट हेल्प्स अस टू स्पीक। जो कुछ हमें स्पीक बोलने में मदद करेगा, दैट्स कॉल्ड ग्रामर। ओके, तो ग्रामर कोई पहाड़ नहीं है, ये समझना कोई बड़ी बात नहीं है। जो कुछ भी हमें बोलने में मदद करेगा उसे हम ग्रामर कहते हैं। ओके, तो काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इसे समझ नहीं पा रहे हैं। ग्रामर तो पढ़ते हैं लेकिन उसको उनको जो एक्चुअली ग्रामर होता है उसका पता ही नहीं होता है कि ग्रामर होता है क्या। ओके, ये उतनी बड़ी बात नहीं है। जो भी कुछ हमें मदद करेगा बोलने में उसे हम कहते हैं ग्रामर। ओके, तो इसके बाद हम आते हैं टेंसेस पर। तो टेंसेस क्या होते हैं? टेंसेस बेसिकली इट्स ए पीरियड, यानी टाइम। तो टेंसेस को हम टाइम भी कहते हैं। तो इसके टाइप्स क्या हैं, यानी कि इसके किस्म कितने हैं? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ये इनको तो आप जानते हैं कि प्रेजेंट क्या हो गया, पास्ट क्या हो गया और फ्यूचर क्या हो गया। तो इनमें हमें चार चार जो है एक्सप्रेशंस हैं, प्रेजेंट के चार पढ़ने हैं, पास्ट के चार पढ़ने हैं और फ्यूचर के चार एक्सप्रेशन पढ़ने हैं। ये हो जाते हैं 12 एक्सप्रेशन। जब आप 12 एक्सप्रेशन कंप्लीट करोगे दैट मीन्स हमने जो टेंसेस पोर्शन है वो कंप्लीट किया। ओके, तो आज हम क्या करेंगे? आज हम इसमें से एक को ले लेंगे और हम इनको कंपेयर और कंट्रास्ट करके पढ़ेंगे। ये नहीं कि हम पहले प्रेजेंट पढ़ेंगे, फिर पास्ट पढ़ेंगे, फिर फ्यूचर पढ़ेंगे। नहीं, हम इनको कंपेयर करेंगे ताकि आपको समझ आ जाए, आपको अच्छी तरह समझ आ जाए और आप किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सको, आपको इन टेंसेस में परेशानी ना रहे। ओके, ये मेरा मेन मोटिव है कि आपको समझ आ जाए। मेरा वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि आपको समझ आ जाए अच्छी तरह। ओके, तो अब हम बढ़ते हैं एक्सप्रेशन नंबर 1 की तरफ, जो कि पहला एक्सप्रेशन है। दैट्स कॉल्ड प्रेजेंट सिंपल, जिसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं और नॉन पास्ट टेंस भी कहते हैं। ओके, तो ये सिंपल है। इसकी फॉर्मेशन अगर हम देखें तो सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस V1 प्लस सी। तो सब्जेक्ट V1 मीन्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड सी मीन्स
कम्प्लीमेंट। तो आप इसको देख लीजिए। तो इसके अगर हम सेंटेंस बनाएं इसके ऊपर, तो व्हेन द सब्जेक्ट इज़ प्लूरल, जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हम सब इस जो सेंटेंस है वो कैसे बनाएं। ओके, तो सबसे पहले हम सेंटेंसेस को 3 तरीक़ों से बनाते हैं। फर्स्ट इज़ पॉजिटिव, देन नेगेटिव एंड देन इंट्रोगेटिव। ओके, तो अगर पॉजिटिव सेंटेंस बनाएं तो बॉयज़ ईट फूड, बॉयज़ मीन इज़ प्लूरल सब्जेक्ट, ईट मीन इज़ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड फूड इज़ कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो देन नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, बॉयज़ डज डू नॉट ईट फूड, बॉयज़ क्या है प्लूरल है, और डोंट क्या है हेल्पिंग वर्ब है, और ईट फूड क्या है, ईट जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है एंड फूड इज़ कम्प्लीमेंट। ओके, तो क्या होता है, जो डोंट है, डू लगता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और डज लगता है क्या किसके साथ, सिंगुलर वर्ब के साथ। ओके, सब्जेक्ट के साथ। ओके, तो व्हेन द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हमें कैसे जो है सेंटेंसेस बनाने हैं। बॉय ईट फूड, यहाँ पे बॉय क्या है सिंगुलर है, ईट्स क्या है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड फूड क्या है कम्प्लीमेंट। ओके, तो ये था पॉजिटिव सेंटेंस। और इसके बाद जो है नेगेटिव सेंटेंस, दैट इज़ बॉय डज नॉट ईट फूड, तो बॉय डज नॉट ईट फूड, तो ये होगा हमारा नेगेटिव सेंटेंस। और इसके बाद हमारा आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि क्वेश्चन मार्क, जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं डज बॉय ईट फूड। जब क्वेश्चन हम करते हैं तो हमें ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये आगे लाना पड़ता है, और उसके मदद से हम जो है क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह ये समझ आएगा। आप अगर आपको समझ नहीं आता तो आपको स्किप करके देख सकते हो। ओके, तो इसके बाद हमारे जो यूजेस हैं, ये यूजेस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो यूजेस में हम पहले पढ़ेंगे डेली रूटीन। तो डेली रूटीन क्या होती है, जो कुछ भी हम दिन भर में करते हैं, सुबह उठते हैं, फिर नाश्ता खाते हैं, फिर जो कुछ भी हम दिन भर में करते हैं सुबह टू शाम तक, तो उसको हम कहते हैं डेली रूटीन। जब हमें ये डेली रूटीन किसी वक्त मेंशन करनी पड़ेगी, लिखनी पड़ेगी, तो हमें उस वक्त जो है अपना प्रेजेंट सिंपल में लिखना पड़ेगा। ओके, तो ये इसका यूजेस है। तो यूजेस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। जो दूसरा यूज़ है इसका यूनिवर्सल ट्रूथ। जो भी यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है, जो भी वो सच जो कि चेंज ना हो। ओके, वो सच जो चेंज कभी ना हो सके, उसको हम कहते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। जैसे कि अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ये चेंज नहीं हो सकता ना, तो इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। तो इसके बाद है टाइम टेबल। टाइम टेबल क्या होता है, मेरी क्लास कब है, कब ख़त्म होगी, इस वक्त हमें ये बोलना होगा। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें प्रेजेंट सिंपल में बोलना पड़ेगा। इसमें हमें सब्जेक्ट और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और जो हेल्पिंग वर्ब्स है डू और डज, इनका यूज़ हो। ओके, तो उसके बाद है टाइटल ऑफ न्यूज़पेपर। तो अगर आपने अगर न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा, क्योंकि टाइटल्स ऑफ न्यूज़पेपर में क्या होता है, जो लाइन ऊपर टाइटल है न्यूज़पेपर की, वो जो टाइटल है वो हमेशा जो है प्रेजेंट सिंपल में आती है। ओके, तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो जो है लंबी होती जा रही है, क्योंकि आपको समझ भी आना चाहिए ना। जो असली मकसद मेरा ये है कि आपको समझ आना चाहिए। तो अगर आपको समझ नहीं आया तो मेरे वीडियो बनाने का मकसद कुछ नहीं है। ओके, तो मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ाऊँगा, और ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। और अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि मुझे कहाँ पे समझ नहीं आया, तो मैं इंशाल्लाह आपको अगली वीडियो में बता देता हूँ। ओके, तो बाकी जो इसके एक्सप्रेशन है वो हम बाकी वीडियोज़ में पढ़ेंगे, और आपको इस पे वर्क करना पड़ेगा, इस पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए, और आप इस जो टेंसेस किससे आप जो परेशानी का सामना कर रहे थे उसको आप ना करना पड़े। ओके, तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब की ज़रूर कीजिए। ओके, तो दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।